Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो चैप्टर 1 अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम चैप्टर 2 करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है फ्रैक्शंस का। देन हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड सब कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड करेंगे। उसके बाद हम डेसिमल में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ये है कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शंस के बारे में और डेसिमल्स के बारे में। द स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस की स्टडी है वो इंक्लूड करती है प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल एज देयर एडिशन सब्ट्रैक्शन। और हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कर लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन कर लिया, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। आवर स्टडी ऑफ डेसिमल्स यानी कि डेसिमल्स में इंक्लूड है देयर कंपैरिजन, उनमें कंपैरिजन करना, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन अब हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एज वेल एज ऑफ डेसिमल्स भी करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बताने में मुझे इस बार आपको बताने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है ये हमने हमारी पिछली क्लास में किया था, राइट। तो मैं आपको इनडायरेक्टली बताती हूँ। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ अ होल। इज 7/4 अ प्रॉपर फ्रैक्शन? तो क्या 7/4 जो है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, 7/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ क्योंकि इन दोनों में से प्रॉपर फ्रैक्शन ये है क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, या फिर ये कह लो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 7/4 जो है ये एक टाइप का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। ओके, हाँ, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इज 7/4 एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो क्या 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस, इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। whereas proper fraction इसका उल्टा है, अपोजिट है। now the improper fraction can be written as, अब ये जो 7/4 है improper fraction, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, ये देखिए 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 सा 4, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इसको करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है Q R T, यानी कि जो क्वोशंट है वो तो यहाँ पे आएगा। क्वोशंट क्या है? क्वोशंट है 1, ठीक है, और जो डिवाइज़र है वो नीचे आएगा और डिवाइज़र है 4।
दिस इज अ डिवाइजर, राइट। और फिर जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा। रिमाइंडर क्या है? 3, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस। कुछ इसी तरीके से आपको ये करना होगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो आंसर है वो सही है। इज माई आंसर इज करेक्ट? लेट्स सी। 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, यानी कि 7/4। तो अभी हमने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और इससे पहले हमने देखा था एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, राइट। यानी कि हमने 1/4 किया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 1 ज़ा 4, यानी कि जो क्वेश्चन, ये देखिए क्वोशंट और रिमाइंडर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, वेयर एज क्वोशंट और डिवाइसर एक दूसरे से प्लस होंगे, ऐड होगा, ठीक है। कैन यू राइट 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन? तो क्या आप 5 और एग्जाम्पल्स दे सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के? चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, यानी कि आपको 5 इक्विवेलेंट मतलब वो फ्रैक्शन जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं 3/5 की, सॉरी 3/5 की। तो सबसे पहले हम इसको इंटू करेंगे 2 से। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। नाउ 3/5 को इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ये 2 हो गए। तीसरा देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, ये 3 हो गए। चौथा देखते हैं। 3 5 ज़ा 15 अपॉन 5 5 ज़ा 25, फिर 3/5 को अगर हम इंटू करेंगे 6 से तो 3 6 18, 5 6 30। तो देखिए ये हमने 5 फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लिए, किसके? 3/5 की, ठीक है। तो 6/10, 9/15, 12/20, एंड ये क्या है 15/25, 18/30। ये सारे जो हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5 के, ठीक है। 6/10 ना, अब इसमें आपको दे दिया है फाइंड दी अदर 4, तो हमने अदर 4 निकाल लिए, राइट। अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल 2 देखते हैं। रमेश सॉल्व्ड 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. Who solved lesser part? तो इसको हम कैसे करेंगे? ये देखिए इसमें हमने क्या किया, हमको क्वेश्चन दे रखा है कि रमेश एक बच्चा है,
उसने 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और सीमा ने 4/5 कर ली कंप्लीट। अब इसमें हमको दे रखा है कि किसने कम करी। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए पहले तो हमको इनके डिनोमिनेटर्स को लाइक फ्रैक्शंस में बदलना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शंस में हम कैसे बदलेंगे? ऐसे एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो देखिए इधर लिख देते हैं 7, इधर लिख देते हैं 5। 2 से हो नहीं सकता, 3 से नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है। 5 1 ज़ा 5। अब 7 से करेंगे सीधा, 7 1 ज़ा 7 1। ठीक है, तो 5 7 ज़ा 35, यानी कि हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स 35 निकाल लिए हैं। ठीक है, तो देखिए 2/7 है और 4/5 है। हमको ये तो पता चल गया कि डिनोमिनेटर्स दोनों के 5 है। हमको एक और बदलाव करना पड़ेगा, एक और चेंज लाना पड़ेगा। लेट्स सी दैट। ये 2/7 है और ये 4/5 है। तो 5 इंटू 7 करेंगे, यानी कि 5 से क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 को किसके मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा आंसर 35 आए। तो 5 से को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 35 आएगा। और मैंने क्योंकि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा है, यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर को मैं न्यूमरेटर से भी करूँगी, यानी कि 4 इंटू 7 करना पड़ेगा। और 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 होता है। डिनोमिनेटर से मैंने उस नंबर को मल्टीप्लाई करा तो मुझे न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 7 ज़ा 35, 4 7 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यानी कि 10/35 बड़ा है, या मतलब ये देखिए कि 28/35 छोटा है या 10/35 छोटा है। अब हम आराम से पता लगा सकते हैं कि 10/35 छोटा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने आंसर निकाल लिया कि 10/35 जो है वो छोटा है। और 28/35 बड़ा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि रमेश जो है उसने लेसर पार्ट सॉल्व किया देन सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीरा परचेज्ड 3 whole and half kg apples and 4 whole 3/4 kg oranges. What is the total weight of fruits purchased by her? अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको बेसिकली इन नंबर्स में ध्यान दीजिए। इसको पहले तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शंस हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, यानी कि 7/2 का रख लूँगी मैं इसको। फिर 4 4 ज़ा 16, 16 + 3
19/4, यानी कि हमारा इसका तो निकल गया 17/2 9, और एक का निकल गया हमको 19/4। ठीक है, अब इसको हमें करना पड़ेगा, इसको हमको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए 7/19 है, इसको मैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसके डिनोमिनेटर्स जो कि 2 और 4 है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी, मतलब सॉरी, इसका मैं एलसीएम निकालूंगी। तो 2 * 4, 2 1 * 2, 2 2 * 4, देन 2 1 * 2। ठीक है, तो 2 2 * 4, तो इसका मुझे जो डिनोमिनेटर मिला है वो 4 मिला है, आंसर जो है वो 4 मिला है, यानी कि इनके जो डिनोमिनेटर्स आएंगे, इसको मैंने लाइक फ्रैक्शन में कर दिया, उनके डिनोमिनेटर्स 4 मेरे पास आ गए। ठीक है, अब एक चीज़ है, 17/2 और 19/4 जो है, अगर उसको मैं 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 4 आए, इंटू 1, और 2 2 * 4, इसको भी इंटू करूँ, इसको भी 2 से करूँगी, इसको 1 से करूँगी, आंसर निकालूंगी। तो 17 × 2 34, 2 2 * 4, ठीक है, 19 1 * 19 अपन 4 1 * 4, ठीक है, तो 34/4 एंड 19/4। ओ एक मिनट, एक चीज़ देखनी पड़ेगी, एक मिनट, ये देखते हैं। 2 और 4 का हमने जो एलसीएम निकाला है वो 4 निकाला है। ठीक है, तो 7/2, 2 2 * 4 इंटू 2 7, अच्छा 17 हमने 2 को कर दिया, 2 7 * 14 होता है, एक्चुअली हमने 17 2 कर दिया। ठीक है, तो 2 7 * 14, ठीक है, एंड देन 2 2 * 4, तो 14/4 हो गया, एंड देन एक हमारा 19/4 करेक्टली निकल गया था। कैसे निकला था वो देखिए, 19/4 है, 4 1 * 4 करूँगी, 19 1 * 9 करूँगी, 19 1 * 19, 4 1 * 4, तो ऐसा मेरा निकल जाएगा 19/4 एंड 14/4। अब 19 और 14 को मैं करूँगी ऐड, 19 + 14, तो मेरा आंसर निकलेगा 33, राइट, 33/4, 33/4 kg। अब ये जो 33/4 kg है, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमको आता है। मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, 4 8 * 32, वही हमारा QRD वाला फॉर्मूला हम अपनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे 1/4 और इधर 8, तो इतना kg जो है वो टोटल वेट है किसका, फ्रूट्स का। Now Suman studies for 5 whole 2/3 hours daily. She devotes 2 whole 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? तो उसमें हम क्या करेंगे, टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी, जो टोटल टाइम है सुमन के स्टडी का वो है 5 whole 2/3 hours,
जिसको हम मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना आता है, राइट। 17/3 हमारा निकल जाएगा। टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर साइंस और मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 2 होल 4/5, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हमारा निकलेगा 14/5। दस टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं। तो हमको बचे हुए सब्जेक्ट्स को निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। सो सुमन स्टडी, तो देखिए अब बात बचे हुए को निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर वो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन में है तो हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर वो लाइक फ्रैक्शन में है तो हमें लाइक फ्रैक्शन से ही करना पड़ता है, तो हमको ज़रूरत नहीं है, राइट। तो देखिए 5, इसको हम पहले तो हमने कर लिया है 3 5 15, 15 + 2 17, 17/3 आवर्स हमारा निकल गया। सुमन स्टडी, टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी 17/3 निकल गया। अब वो साइंस और मैथमेटिक्स कितने आवर्स पढ़ती है, 2 होल 4/5 आवर्स, यानी कि 2 5 10, 10 + 4 14, यानी कि 14/5 आवर्स वो साइंस और मैथ्स पढ़ती है। अब बचे हुए सब्जेक्ट्स को कितने आवर्स में पढ़ती है वो हम कैसे पता लगाएंगे, माइनस करके पता लगाएंगे। पूरे दिन है, ठीक है, तो माइनस करके हम पता लगाएंगे। उसके लिए हमें 3 और 5 को सबसे पहले तो 3 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3, हाँ 5 का 5, देन 5 1 5 15। तो 15 जो हमारा एलसीएम निकल गया है, 15 हमारा एलसीएम निकल गया है। ठीक है, अब मैं 3 × 5 करूँगी और 5 × 3 करूँगी। 3 5 क्यों 3 × 3 को 5 से क्यों मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एलसीएम 15 मिलेगा, आंसर 15 मिलेगा जो कि एलसीएम है, ठीक है, जो कि आना चाहिए आंसर। और 5 को मैं इंटू 3 इसलिए करूँगी क्योंकि तभी मुझे 15 मिलेगा, क्योंकि जो एलसीएम है वो हमारा 15 निकल रहा है, तो हमारा आंसर भी 15 आना चाहिए। वैसे ही जिसको मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा है उसको मैं न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूँगी, इसलिए 14 × 3 मैंने करा, ठीक है, इसलिए मैंने 14 × 3 करा। $43 निकला, ठीक है, और 17 को 5 से किया। ठीक है, तो मेरा आंसर निकला 85/15 एंड 42/15, ठीक है। अब इसको मैं करूँगी माइनस, जब मैं माइनस करूँगी तो मेरा आंसर देखिए, जब मैं 85 - 42 करूँगी तो मेरा आंसर निकलेगा 43। तो मैं 43/15 लिखूँगी, और 43/15 को मैं करूँगी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब मैं कन्वर्ट करूँगी तो मैं 43/15 करूँगी।
ठीक है, तो मैं वही QRD वाला फॉर्मूला अपनाऊंगी और मैं 2 लिखूंगी 13/50। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया इतना आवर्स, यानी कि वो 2 होल एंड 13/15 आवर्स अदर सब्जेक्ट्स को देती है। सो तो इतना हमने कर लिया है आज के लिए, हमारे लिए इतना बहुत है। आज हमने करा हाउ वेल यू हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस, जिसमें हमने एग्जांपल्स वगैरह देख लिए और सॉल्यूशंस कर लिए, उनको समझ भी लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।